मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। हम होने वाली लोगों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में उनको अवेयर करते हैं कि वो उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं एंड अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो हाँ मैम, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, यस हो रही है आपकी थैंक स्क्रीन यू मैम, शेयर। थैंक यू सो मच। और तो हम उनकी बीमारियों के बारे में उनको बताते हैं कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। और आज मेरा एलडीपी सेशन है। तो ये रात को मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने ये पीपीटी रात को बनाई थी। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा चेंज करके लेना चाहिए सेशन। और आज मैं थोड़ा उन चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जिन चीज़ों की कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, या फिर उन चीज़ों को हम चाहकर भी नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें इसमें। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ प्रेजेंटेशन बाय अतीमा और टर्निंग टीम नेटवर्क टर्निंग टीम वर्क इनटू ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्रीम इनटू रियलिटी। और वेलकम टू द टीम, और मैं अपनी सारी टीम का स्वागत करती हूँ इस जूम पैनल पर। और जो सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आई थिंक 16 पार्टिसिपेंट थे, उन सभी का मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा। अ, हम बात करेंगे हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम जल्दी सक्सेस बन सकते हैं। शुरुआत तो हजारों लोग करते हैं लेकिन लक्ष्य तक 5% ही पहुंचते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि शुरुआत, जैसे कहते हैं ना कि ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग तो हजारों लोग करते हैं ना। अब क्या पता कि कौन डायरेक्टर कौन एचडी बनता है। तो वैसे ही जैसे कि हमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी मिस्टर ए के पांडे सर का, कि उन्होंने क्या सोचा था ज्वाइनिंग करने से पहले कि वो डायरेक्टर बनेंगे। नहीं ना। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइनिंग की, उन्होंने अपना ये बिजनेस देखा और इन सारी चीजों की अहमियत समझी, तो आज वो डायरेक्टर की रैंक पर हैं, ऑनरी डायरेक्टर होने वाले हैं। तो वैसे ही हमारे इंडिया में 5% लोग हैं जो बिजनेस में सक्सेस हैं। केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, शिकायतें करते रह जाते हैं। और ये चीज मैं अपने ऊपर भी बोलती हूँ, और क्योंकि मैं खुद को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि किसी को पर्सनली ना लगे और किसी को बुरा ना लगे। और मैं खुद को इंक्लूड करना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो कमियां मुझ में भी हैं। तो हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि नहीं, हमने सपने देखे हैं या हमें उसके पूरा करने के बारे में तो हम सोचते ही नहीं, ना उतनी हम मेहनत करते हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। और ये मैंने हमेशा अपने अपलाइन से सुना है, क्योंकि कहते ना, अ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा आपके अंदर। तो हमेशा हमें फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे भी मैंने कुछ चीजें दी गई हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमें करनी है कि शुरुआत में हम लोग कहते हैं ना, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, मुझसे नहीं होगा, या मेरे लिए बिजनेस नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए, है ना। हम एक स्टेज पे आके बोलते हैं और फिर लास्ट में हमें लगता है मैं कर सकता हूँ। और फिर देखते देखते ना, और कब क्या काम हो जाता है हमें खुद पता नहीं चलता, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई होती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें संभव हो जाती हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार प्रयास तो करो, क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप प्रयास करेंगे और खुद को आगे बढ़ाएंगे और खुद को उस लाइन में, जो भी आपकी लाइन है, जो भी आपका ड्रीम है, उस पर आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो परफेक्शन तो जरूर आएगा। और स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी होती है। जैसे कि हमारे के पांडे सर हैं, आज वो सक्सेस है। तो वो एक अपनी कहानी बताते ना, अपनी जर्नी बताते ना, कि उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, वो साइकिल से बीसीएम को लेके जाते थे। तो यहाँ पे हमेशा हमें स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मजा तभी आता है जब आपकी स्टोरी ना बहुत ज्यादा
हार्ड होती है या बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरी हुई होती है, जब उसके बाद कामयाबी मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि हाँ, जब हम अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी सभी को एक्सप्लेन करते हैं सक्सेस होने के बाद, जब लोग हमें सुन के इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर उस काम को करते हैं, तो हमें अपनी कहानी इस तरीके से रचनी है कि सामने वाला भी बोले कि हाँ भाई, इन्होंने बहुत कुछ झेला है, तब जाके इनको कामयाबी मिली है। क्योंकि हमेशा ना मुसीबतों से लोग डर जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी या कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं बना है। ये जो थिंकिंग है ना, हर किसी के अंदर आती है। ये चीज मुझ में भी आई थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझ में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आती है ना। क्योंकि हमारे साथ ना दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। तो कहते हैं ना कि जिस चीज को हम ज्यादा खुराक देंगे वही ज्यादा पनपती है। तो वैसे ही है, अगर हम नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी चीजें हमारे साथ होंगी, पॉजिटिविटी को हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होंगी। तो वैसे ही है, हमेशा हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पीछे हटने के बारे में। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। आप भी जानते हैं कि एक रात में कोई भी सफल नहीं होता। और यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एप्पल को 42 ईयर्स लगे थे आगे बढ़ने में, उसको अपना नाम कमाने में। टेल्सा को 19 साल लगे थे। कैन यू इमेजिन, 19 साल, 42 साल, 19 साल, तो हम एक साल में कैसे कामयाब हो सकते हैं। अमेजोन को 28 साल लगे थे। और फेसबुक को, सबको दुनिया तक पहुंचने में 18 साल लगे थे। और जहाँ पे हमें हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर यानी हमारे रिस्पेक्टेड A K पांडे सर के बारे में हम सुनते हैं, तो उनको भी 18 साल लगे थे। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन में हम सारी चीजें हासिल कर पाएंगे। तो वही चीज कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कभी ये नहीं बन सकता, मैं कभी वो नहीं बन सकता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठा लीजिए, किसी भी फील्ड में उठा लीजिए, उनको टाइम लगा है, वो रातों रात नहीं बने। उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि 42 साल, 19 साल, 18 साल, 28 साल, तो सोचो हम क्यों ना अपनी जिंदगी को 5 साल दे सकते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि खुद को 5 साल का समय दें। क्योंकि हर काम आगे बढ़ने के लिए ना 5 साल मांगता है, आपके 5 इयर्स। तो हमें उनको देने चाहिए और हमें पूरी मेहनत के साथ उसको करना चाहिए। और एक साल में क्या हो सकता है ये मत देखो, 10 साल में क्या कर सकते हैं ये देखो। आप देख ही सकते हैं कि देखो, बुर्ज खलीफा है कि उसको एक साल में बन के क्या तैयार हो गया, कि वो सारी चीजें एक साल में कंप्लीट हो गई थी। नहीं, उसको 10 साल मिनिमम। कोई भी अच्छी चीज होती है ना, हमेशा टाइम लगता है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है ना, हर किसी में कहा गया है। तो वैसे ही हमेशा टाइम दो, खुद को टाइम दो और चीज़ों को टाइम दो। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ देखते रहे और सोचो कि हाँ मैंने तो टाइम दे दिया, ये चीज़ अपने आप हो जाए। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस, मेहनत करो। उसके लिए ना अपना पूरी मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए कि आपने इस चीज़ को पूरा करने में ये कमी छोड़ दी। तो ऑटोमेटिक वो चीज़ ना बहुत खूबसूरत हो जाती, चाहे वो आपकी सक्सेस हो या फिर आपका ड्रीम हो या कोई भी चीज़ हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। हम लोग ना टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं कि हाँ कल से करूंगा, अभी से करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। अगर आप कीमत देख के बिना चीजें खरीदना चाहते हो, तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। और ये सच बात है। अगर आप घड़ी देखोगे कि हाँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं। मैंने शेयरिंग सुनी थी सफी सर की। 2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने में घर के अंदर आया हूँ। तो उन्होंने कभी टाइम नहीं देखा ना, टाइम नहीं देख रहे इसलिए वो डायरेक्टर बनने वाले हैं। अगर हम अपना टाइम देखते रहेंगे कि हाँ 1 घंटा, 2 घंटा,
और 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, इतना टाइम निकलेगा, उतना टाइम। टाइम तो खराब आप कर रहे हो ना सोचकर। कंपनी ने आपको इतना अच्छा सिस्टम दिया है, इतनी अच्छी चीजें दी हैं, आपको उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा रहा, तो उसमें आपका ही फॉल्ट है ना, किसी और का तो है नहीं है। टाइम आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, किसी और का तो नहीं। बस हमें हमेशा छोटी छोटी चीजों से सीखना चाहिए कि हमें खुद को किस काबिल बनाना है। योग्यताएं कर्म कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से नहीं। जन्म जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और ये फैक्ट है कि ये नहीं है कि आपके बाप दादा ये रहे तो आपको, आपके अंदर वही बुद्धि, वही अकल, वही चीजें हों। क्योंकि कहते ना कि आपको पैसा मिल सकता है विरासत में, है ना, उसको कैसे संभालना है, कैसे खर्च करना है, कैसे क्या करना है, वो सिर्फ आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है ना। वो सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप किस तरीके से उस चीज को लेना चाहेंगे। तो वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या चाहे तो सोने में गुजार दो। और ये सच बात है, क्योंकि हमारे हाथ में है ना कि हमारी चीजें हम उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं। एक अच्छे वे में लेना चाहते हैं या नेगेटिव वे में लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कि आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि बनने और ना बनना वो आपके हाथ में होता है। मैं इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ वो मैं अपनी वजह से हूँ। आज जो मैं प्रॉब्लम्स में हूँ वो मैं अपनी वजह से हूँ। अगर आज मैं खुश हूँ तो वो भी मैं अपनी वजह से हूँ। क्योंकि हम ही खुद के लिए वजह बनते हैं। ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानती और मानती भी हूँ। क्योंकि आप सोचिए कि हमें कोई काम करना है, हमारा आलस हमें कभी करने नहीं देता और वो ही हमें दुखी कर देता है, और वो वजह हम खुद होते हैं। अगर वहीं पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें और अपने आलस को त्याग दें, तो जिंदगी में ना सारी चीजें मुमकिन है। आप वो कर सकते हो जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बस आपको कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी है। जिस दिन आप हार गए ना, उस दिन ना आपका जीवन, मैं तो सोचती हूँ कि वो जीवन जीवन ही नहीं है। वो इंसान इंसान ही नहीं है कि इतनी जल्दी हार मान ले। और हमेशा मैंने मूवीज में भी सुना है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्यों ना हम उसी चीज को पूरा करें। और कहते हैं ना, कामयाबी का मजा तो तभी आता है ना जब हम हार के जीतते हैं। वरना तुरंत ही कामयाबी मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। कहते हैं ना कि आसानी से मिली हुई चीजों की हम कदर नहीं करते। आसानी से मिली हुई चीजों की हम कदर नहीं करते, लेकिन जो चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है ना उनकी कदर हमें होती है, लेकिन वो हमारी कदर नहीं करती है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो या कुछ भी हो, वक्त भी जब आप वक्त की कदर नहीं करेंगे ना, एक टाइम पर वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनाने का मौका जरूर देती है। वो आपके हाथ में है कि आप लूजर ही रहना चाहते हो या लेजेंड बनना चाहते हो। क्योंकि जिंदगी हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और जो मुझे नहीं आता मैं वो सीख लूंगी या सीख लूंगा। यह नहीं कि मुझे नहीं आता तो मैं यह नहीं कर सकता। सीखो ना भाई, दिमाग है ना आपके अंदर। ऊपर वाले ने इतनी अच्छी चीजें दी हैं आपको, दिमाग दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, तो सीखो ना। ये दिमाग भी तो इतना प्यारा दिया है, इसका कब यूज होगा। आप सीखिए ना, जो नहीं आता उसको सीखने पे फोकस करिए ना। अगर हम हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायतें करते रहेंगे, बस जिंदगी गुजर जाएगी, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। क्योंकि हमने सीखा नहीं। मैंने हमेशा देखा है मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ अजय सर से। तो मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा सीखते हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने ये बोला हुआ कि मैं नहीं सीखूंगा या ये नहीं आता तो मुझे सीखने की जरूरत क्या है, या मुझे सब कुछ आता है। वो कहते हैं मैं जितना सीखूं उतना कम है।
मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि हाँ ये सब मुझे आता है तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा बोलते मैं जितना सीखूं उतना कम है। ये महासागर है ज्ञान का। इसको मैं जितना भरूंगा ना अपने अंदर उतना ही कम होता है। क्यों ना हमें इस सागर को खुद के अंदर समेट लेना चाहिए। वो सारा ज्ञान जो हमें चाहिए वो हम नहीं लेते। हम बस फालतू का ज्ञान लेते हैं। है ना, चार लोग जुड़ जाएं, किसी की चुगली करना हो तो भाई सब साथ देंगे। और जहाँ ज्ञान की बात आएगी ना सब एक एक करके चले जाएंगे। तो यही फर्क है ना। तो हमें हमेशा अच्छी चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं। अकेला हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। ये चीजें बहुत सारी होती हैं, बहुत ज्यादा। और कुछ लोग होते हैं इस टाइप के। अकेला ही काफी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ना हमारे अंदर आ जाए, सच बोलती हूँ। दुनिया में ना कोई गरीब नहीं रह सकता है। दुनिया में ना किसी का सपना नहीं टूट सकता। हर किसी का सपना होगा। बस हम एक चीज के ऊपर डिपेंड हो गए। मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं, सपोर्ट नहीं है। है ना। ये चीज मैं भी करती हूँ शायद। शायद नहीं, मैं करती हूँ, हर कोई करता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, क्योंकि हम अकेले काम करने से डरते हैं। या तो वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, वो बिल्ड होने में टाइम लगता है। वो कॉन्फिडेंस को हमें बिल्ड करना है अपने अंदर के, हाँ मैं अकेली ही काफी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ हो या ना हो। अगर हमने ये माइंड सेट कर लिया ना, सच में हम कामयाब हो जाएंगे। शिकायतें दूर हो जाएंगी हमारी। हम जो शिकायतें करते हैं ना, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीजें मैं भी करती हूँ। मैं भी इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं नहीं करती हूँ। करते हैं हम सब, एक टाइम पर जरूर करते हैं। तो वही चीज हमें करना है कि हमें वो चीज अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करनी है। अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। इतना कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर कि आप अकेले चलने से कभी ना डरो। है ना। अभी हम हमें होता है ना कि कामयाब इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि डर लगता है अकेले चलने से, कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ क्या बोलेगा, किसने कुछ कह नहीं दिया या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अरे भाई, चलना तो शुरू किया नहीं है, गिरने के बाद में पहले ही सोच लिया। मैं ये जानती हूँ कि बिना गिरे हम साइकिल चलाना भी नहीं सीख सकते। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जिंदगी भी ऐसे ही चला लोगे, या कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा, या अपने सपने ऐसे ही पूरे कर लोगे। बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं आपकी लाइफ में, जहाँ आपको टूटना भी पड़ता है, आपको जुड़ना भी पड़ता है, मजबूत बनना भी पड़ता है। तो बस एक चीज को रखो, अकेला ही काफी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकतवर आदमी अकेले पाए जाते हैं, कमजोर आदमी हमेशा भीड़ में होते हैं। और ये सच है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोगों ने एक कामयाबी हासिल की है, वो अकेले ही पाए जाते हैं, ना कि भीड़ में। हार जाना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना गलत है। क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत होती है। तो हम क्यों समझ लेते हैं कि हम अपने मन से क्यों हार मान जाते हैं। क्यों हम खुद को इतना कमजोर बना देते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, या मैं हार गई, या मैं हार गया। देखो, हार जाना एक अलग चीज होती है कि आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक बार इंसान गिर जाता है ना तो वो दोबारा उठता भी है, फिर गिरता फिर उठता है ना। अगर वो गिर जाए, अगर ये मान ले कि मैं गिर गया हूं, मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, वो गलत है ना। क्योंकि हमें खुद को
बहुत ऊपर तक लेके जाना है। हमारे जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। तो बस आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। अगर आपके सपनों में वो प्यार, वो ताकत और वो शिद्दत से देखे हुए सपने हैं तो सच में जरूर पूरे होंगे। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं, है ना। क्योंकि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी। हमेशा उन्होंने मुझे यही, मतलब मैं बाहर जितना भी रही हूँ बचपन से, तो हमेशा उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रोंग बनाया। हमेशा उन्होंने बोला है कि कभी भी ना किसी से मत डरो, ना किसी चीज से डरो कि आप नहीं कर सकते हो, है ना। जिंदगी है ना। कहते हैं ना, जिंदगी का जो लेसन होता है ना, वो उससे फ्यूचर आपका सिक्योर होता है। क्योंकि हमारी जो पास्ट में चीजें हुई होती है, अगर हम उनसे सीखें तो हमारा ना फ्यूचर अच्छा हो सकता है। क्योंकि प्रेजेंट हमें अच्छा करना है। मैं ज्यादा नहीं सोचती हूँ कि नहीं, मैं फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचना है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में तो सोचो ना कि आपको आज करना क्या है। कल तो खुद पे खुद बेहतर हो जाएगा। बस अपनी उड़ान को ना कभी मत रोको, खुद को उड़ने दो, है ना। गिरोगे तो एक सीख मिलेगी, ना कि आपके सपने टूटेंगे। तो हमेशा हिम्मत बनाए रखो और खुद को इतना स्ट्रोंग बना लो कि आपको आपके अलावा कोई ना तोड़ पाए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका ही नेटवर्क आपका ही नेटवर्थ है। क्योंकि आप जितना लोगों को, जितना चीजों को बताओगे, जितनी चीजें आप लेकर आओगे, वही आपकी पूंजी बनती है। कहते हैं ना, हमारे पुराने अपने हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, मेरा परिवार मेरी पूंजी है ना। अपने परिवार को इतनी संभाल के रखते थे। मैं अपने पापा को ही लेती हूँ। मेरे पापा यानी मेरे रियल दादाजी तो नहीं थे, मेरे पापा के चाचा थे। उन्होंने हमेशा उनको इस तरीके से लिया, पूरे परिवार को इतनी अच्छे से जोड़ के रखा, बहुत अच्छे से जोड़ के रखा कि आज तक हम साथ हैं। पापा के जाने के बाद भी वो चीजें नहीं टूटी हैं। तो वही चीज होती है कि कहते हैं पुराने लोग, मेरे अपने पापा से सुना है कि मेरा परिवार मेरी पूंजी है। यानी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे पूरा जितना भी परिवार में लोग आते सदस्य है, वो मेरी पूंजी है। वैसे ही हमारी जो टीम होती है, जो हमारा नेटवर्क होता है, वही हमारी पूंजी होती है। क्योंकि वही हमें आगे लेके जाते हैं और हम उनसे ही खुद को ग्रोथ कर पाएंगे, उनको भी ग्रोथ करा पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पर टीएनएच इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हम हेल्थ भी देते हैं और साथ में वेल्थ भी पाते हैं। द बेस्ट लीडर्स आर ऑल्सो द बेस्ट लिसनर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना। थैंक यू। Thank you, और thank you, thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. A huge round of applause, Atima Chaudhary, ma'am. And I'm clapping for you. That I'm Great truly and session, great. heartily thankful, Atima ma'am. Great session with this motivational PPT. और आपने इतना मोटिवेट किया इतनी सुंदर पीपीटी के साथ मैम। ये बात आपने एकदम सही कही कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो है आज ही है। तो एक कहावत भी कही गई है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब। तो आतिमा चौधरी मैम, सच अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल सेशन, एलडीपी सेशन, थैंक यू सो मच। और मैं दो लाइनें अपने सभी लीडर्स के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी। जज्बा बुलंद रहा, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, ज़िंदगी के अंधेरों से, इन्हीं अंधेरों के बाद एक सुनहरा कल भी निकलेगा।
तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं आप सभी का, दैट टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रेजेंस मेक दिस मीटिंग ट्रूली स्पेशल। बहुत ही स्पेशल आपने इस मीटिंग को बनाया आज अपनी प्रेजेंस से। तो मैं सभी लीडर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हम लास्ट में अपनी शेयरिंग के साथ बढ़ते हैं। शेयरिंग के लिए सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने ऑसम जितने सेशन हुए हमारे दोनों ओपीपी सेशन एंड एलडीपी सेशन, तो सभी अपने-अपने हैंड रेज़ करिए। तो हम अभी बुलाना चाहेंगे अपने को-होस्ट